नमस्कार मित्रों, जय माता दी। श्रद्धा सेतु की दिव्य श्रवण यात्रा में आपका फिर से हृदय से स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं देवी भागवत स्कंद 3 के भाग 1 में। इस अध्याय में महाराज जन्मेजय ने व्यास जी से वह प्रश्न किया जो हर साधक के मन में कभी न कभी उठता ही है। यह ब्रह्मांड कैसे बना, प्रथम कौन है, शक्ति किसे कहते हैं। व्यास जी उत्तर में बताते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न समय, तब केवल आद्य शक्ति श्री जगदम्बा थी, स्वयं प्रकाशित, स्वयं पूर्ण। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उन्हीं के आदेश से एक दिव्य विमान प्राप्त कर अनेक लोकों की यात्रा करते हैं। विभिन्न देवताओं, आकाशों, सिद्ध लोकों को देखते हुए अंततः ब्रह्मा जी जगदम्बा के चरण नख में अनंत लोकों का साक्षात दर्शन करते हैं और फिर स्वयं जगदम्बा अपने स्वरूप, अपने शक्ति और सृष्टि की उत्पत्ति का दिव्य रहस्य प्रकट करती है। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं महाशक्ति की महिमा, जो वह शक्ति जो सृष्टि का मूल है और जो हर जीव में निवास करती है। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत कर के उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है, अतः वे देवी कौन है, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित है, अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका रूप कैसा है और क्या विधान है। दयानिधे आप सर्वज्ञान संपन्न है, विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है, ये सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और रौद्र ये 3 सगुण देवता हैं, क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है कि ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वह मुझे याद है। राजन कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, गंगा के तट पर सर्वज्ञान संपन्न मुनिवर नारद जी विराजमान थे। वेद के सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता उन मुनि को मुझे दर्शन हुआ। वे बड़े शांत स्वरूप थे। उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सामने जाकर उनके चरणों पर लौट गया। उन्होंने आज्ञा दी, तब मैं समीप में ही एक सुंदर आसन पर मैं जा बैठा। उस समय मुनिवर नारद जी गंगा के तट पर एक निर्जन स्थान में बिछी हुई बालू पर बैठे थे। कुशल प्रश्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधानकर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विशाल विनाशशील है या सदा रहने वाला है। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठता रहता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं देवाधिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे आत्मा में रमण करने वाले हैं। देवताओं पर भी उनका शासन बनता रहता है। तीनों गुण रहते हुए भी उनसे वे निर्लिप्त हैं। वे संसारी रूप सागर से उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अतः वे ही सृष्टि, स्थिति और संहार के आदि कारण है। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त, अखिल ऐश्वर्यों से संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा है। उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती है। वे शांत स्वरूप है, सभी और उनका मुख है। वे व्यापक पुरुष है, विश्व को शरण देना उनका स्वभाव ही है। वे कभी जन्मते और मरते नहीं। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं। उनका कथन है कि ब्रह्मा जी ही सर्ववेत्ता पुरुष है। संपूर्ण प्राणियों की प्रगति का श्रेय उन्हीं के ऊपर है। वे देवाधिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। कुछ दूसरे वेदवादी जन सर्वेश सूर्य को जगत सृष्टा कहते हैं।
वे सावधान होकर प्रातः सायं उनकी स्तुति और यशोगान किया करते हैं। कितने लोग शतक्रतु इंद्र को प्रधान मानकर यज्ञ में उनकी उपासना करते हैं। वे कहते हैं देवराज इंद्र के 1000 आंखें हैं तथा वे संपूर्ण प्राणियों के साक्षात स्वामी हैं। यज्ञेश, सुरेश एवं त्रिलोकेश कहलाने वाले उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ है। वे शची के स्वामी, यज्ञों के भोक्ता, सोमरस पीने वाले एवं सोमों के प्रेमी है। कुछ दूसरे संप्रदाय वाले वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यम, कुबेर एवं गणराज गणेश को प्रधान देवता मानते हैं। कहते हैं कि गजवदन गणेश जी संपूर्ण कार्य सिद्ध कर देते हैं। उनका स्मरण करने से ही सिद्धि सुलभ हो जाती है। वे यथेच्छ कार्य सिद्ध करने वाले देवता हैं। कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया, महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्मा के साथ उनका अभेद संबंध है। वे सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती है। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी है। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे संपूर्णतामयी देवी है। प्राणियों में व्यापक रूप से विराजमान रहती है। वे अखिल विश्व की अधीश्वरी है। सगुण, निर्गुण एवं कल्याणमय उनका विग्रह है। वैष्णवी, शांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वे विख्यात है। उन्हीं से वेद प्रकट हुए हैं। वे ही विद्या कहलाती है। उन्हीं के आधार पर संसार रूपी वृक्ष टिका है। वे संपूर्ण दुखों को दूर कर देती है। उनका स्मरण करने से ही मनुष्य समस्त काम्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वे मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति और फल चाहने वालों को अभिष्ट फल देती है। उनका स्वरूप सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से भरे हुए हैं। गुणों का विस्तार उन्हीं से होता है। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण है। अतएव फल चाहने वाले पुरुष उनका ध्यान करते हैं। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजोमय बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं। हजारों मस्तकों, आंखों, कानों, हाथों, मुखों और चरणों से वे संपन्न है। आकाश श्री विष्णु का चरण है, यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत, निरंजन, विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। कुछ अन्य संप्रदाय के सदस्य कहते हैं कि कभी भी कोई विशिष्ट न रहा है और न ही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड अनीश्वर है, कभी भी कोई विशिष्ट पुरुष इसकी रचना नहीं कर सकते। यह जगत अचिंत्य है, सदा बना रहता है, कोई इसका अधिष्ठाता नहीं है। स्वाभाविक ढंग से ही यह उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति पुरुष भी इसके कर्ता नहीं कहे जाते। देवताओं में सभी सत्वगुण विद्यमान है। उनमें सत्य धर्म की प्रतिष्ठा भी है, किंतु दुरात्मा दानव उन्हें सदा पीड़ा पहुंचाया करते हैं। फिर धर्म की मर्यादा कहाँ रही? मेरे वंशज पांडव बड़े धर्मात्मा थे। उनके द्वारा सदा धर्म का पालन होता था, फिर भी उन्हें भांति भांति के दुखों का सामना करना पड़ा। मुनिवर, आप शक्तिशाली पुरुष हैं, मेरे मन का संदेह दूर करने की कृपा करें। मुने, ज्ञान रूपी नौका द्वारा संसार समुद्र से आप मेरा उद्धार कर दे। यह संसार मोह रूपी जाल से परिपूर्ण है। मैं इसमें डूबता गिरता एवं अचेत पड़ा रहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, महाबाहु, कुरुवंशी राजाओं में तुम सर्वश्रेष्ठ राजा हो। तुमने जो बातें पूछी हैं वे ही मैंने मुनिवर नारद जी से पूछी थी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है। यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हुआ था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा था। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता है, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? हे जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा है, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवता की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ है?
निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पिता महा ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे, आप भी सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभक्त, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, आकांक्षा रहित एवं ईर्ष्या शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी नहीं दिखाई पड़े। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होना ही चाहिए। यौगिक अर्थ करने पर इसका मूल कारण पंख होता है। तो अब देखूं कि वह पंख है कहाँ। जहाँ वह मूल कारण पंख होगा, उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी। यों विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी, शेषनाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आद्या शक्ति हम लोगों से कहने लगी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। इन महान पराक्रमी दैत्यों को निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्ण निवास करना चाहिए। तुम अब अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती आद्या शक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सृजन आदि का कार्य करने में सफल होंगे।
विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। पंचभूत गुण एवं तन्मात्र इंद्रिय चाहिए, परंतु उसका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। उससे अनेकों किंकिणियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठे थे। इंद्रिय विजयी हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। कोकिलों की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। विस्तृत भूमि, बहुत से पर्वत, वन और उपवन उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री, पुरुष, पशु, पवित्र, नदी, बावली, कुएं, पोखरे, गड्ढे और झरने वहां अनगिनत थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चार दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। उस नगर को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा, यह स्वर्ग हो, पर किसने इसकी रचना की है? वस्तुतः वह नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहां के राजा देवता ने समान दिव्य पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वे वन में घूम रहे थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका को भी हमने देखा। इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदनवन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी। पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राणप्रिय शची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। जल के स्वामी वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य और अग्नि आदि देवता भी वहां विराजमान थे। उन्हें देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। वह नगर भलीभांति सजाया हुआ था। वहां के राजा इंद्र ही थे। वे शांति चित होकर तामझान पर बैठे और नगर के बाहर चले आए। हम लोग विमान पर बैठे बैठे यह कौतुक देख रहे थे। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्यधाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। संपूर्ण वेद अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके उसमें बैठे थे। समुद्रों, नदियों, पर्वतों, पन्नगों और उरगों का समाज एकत्रित था। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ? ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। वहां बहुत से यक्ष विद्यमान थे। मंदार का एक सुंदर उपवन था, जिसमें सुग्गे और कोयल कलरव कर रहे थे। वीणा और पखावज आदि वाद्यों की सुखदायी ध्वनि हो रही थी। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे हुए थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वागंबर पहने हुए थे। गज चर्म की चादर ओढ़ रखी थी। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय अलग अलग रहकर रक्षा का कार्य संपन्न कर रहे थे। भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते समय उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय की अनुपम शोभा हो रही थी।
नंदी प्रभृति जिनके प्रधान गण रक्षक थे, वे सभी शंकर के पीछे पीछे जय ध्वनि करते हुए चल रहे थे। नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस समय उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य से के समुद्र में गोता खाने लग गया। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिय लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में से एकदम उत्तम आसन पर बैठे ही रह गए। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। जोर जोर से तरंगे उठ रही थी। बहुत से जलचर जंतु वहां निवास कर रहे थे। वहीं एक मनोहर द्वीप था। मंदार और पारिजात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों विस्तारों से सारी भूमि ढकी हुई थी। तरह तरह के चित्रों से उसे सजाया गया था। मोती की मालाएं लटक रही थी। अनेक प्रकार के हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे कर रही थी। सर्वत्र दिव्य गंधों का छिड़काव हुआ था। भौरे गुनगुना रहे थे, जिससे उसकी शोभा अधिक बढ़ गई थी। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा हुआ था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। हम लोग विमान पर बैठे थे। दूर से ही उस अत्यंत सुंदर पलंग को हमने देखा। उस पलंग पर अनेकों बिस्तर बिछे हुए थे। इंद्रधनुष के समान वह चमक रहा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। लाल चंदन लगाए हुए थी। लाल लाल नेत्र थे। वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था। लाल लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। सूर्य की प्रतिभा के समान वे चमक रही थी। दिव्य पाश, अंकुश, अभय और वर मुद्रा से उन भगवती भुवनेश्वरी के हाथ सुशोभित थे। अद्भुत आभूषण पहन रखे थे। वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेकों साधक बैठकर ही हिम ऐसा मंत्र जाप कर रहे थे। सबके हृदय में वास करने वाली वे अखिल जगत की अधिष्ठात्री देवी थी। नाम जपने में संलग्न रहने वाली बहुत सी सखियां निरंतर स्तुति कर रही थी। भुवनेशी, माहेश्वरी आदि नामों को हृदय यम गम करने वाली देव कन्याएं चारों ओर बैठी थी। उन देवियों के काम पुष्पा आदि अनेकों नाम थे। 6 कानों वाला उत्तम यंत्र बना हुआ था। उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ है। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख हैं। दूर से देखने पर ही ये कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। यह न कोई अप्सरा है और न गंधर्व कन्या एवं ना ही देव कन्या। नारद यूं संदेहग्रस्त करते हुए हम लोग वहां रुके हुए थे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों हसीनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। महाविद्या और महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है, कभी इनका नाश नहीं होता। मंदबुद्धि जन इन्हें जान नहीं सकते। योग द्वारा इनका साक्षात्कार होता है। गंभीर आशय वाली ये देवी परम ब्रह्म की इच्छा है। ये नित्य है और इनका विग्रह भी नित्य है। ये विश्वेश्वरी, वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती है। इनके विशाल नेत्र हैं। ये सबकी आदि जननी है। प्रलय काल में अखिल जगत को समेट लेती है। संपूर्ण जीवों की आकृति को ये अपने विग्रह में छिपा लेती है। ब्रह्मा एवं शंकर ये सर्व बीजमयी देवी विराज रही है। इनकी करोड़ों विभूतियां अलग अगल बगल विराजमान है। क्रमशः उन्हें देख लें।
उन विभूतियों का शरीर दिव्य अलंकारों एवं दिव्य गंधों से सुशोभित है। ब्रह्मा और शंकर, देखो वे सभी सहचरियां भगवती की सेवा कर रही हैं। जो प्रभुत पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी हैं, उन्हीं को कल्याण स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। रागी जन इनका दर्शन नहीं कर पाते। ये मूल प्रकृति है, सदा परम पुरुष के साथ रहती है। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखाया करती है। परम पुरुष दृष्टा है, यह चराचर जगत दृश्य है और उन परम पुरुष की ये आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी है। ये ही संपूर्ण संसार की कारण है। ये वे ही दिव्यांगना है जिनके प्रलयावर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बाल स्वरूप में था। मुझे पालने पर ये झूलना रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृष्ट शैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। तब बाल कोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गा गा कर मुझे झुलाती थी। वे ही ये देवी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई है। ये हम सबकी जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए इन भगवती के पास चले। ये परम आदरणीय महामाया हमें अवश्य वर प्रदान करेगी। इनके निकट चलकर निर्भीक हो हम इनके चरणों की उपासना में लग जाएं। द्वार पर रहने वाले द्वारपाल हमें रोक देंगे तो वहीं ठहरकर सावधानी के साथ इनकी स्तुति आरंभ कर देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर मुझे और शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवती के पास जाना हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हाँ, चलना चाहिए, यों श्री हरि से कहकर हम भी सभी अर्थात में विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। अब हमारे आश्चर्य का पार न रहा। फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए। हम स्त्री रूप में थे। मनोहर रूप वाली वे देवी यहाँ हमें अपने चरणों के पास देखकर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारने लगी। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। हमारा रूप स्त्री का बन गया था। शरीर पर सुंदर आभूषण थे। हमें वहीं एक पादपीठ दिखाई पड़ा। वह अनेकों मणियों से सुसज्जित था। करोड़ों सूर्यों के समान उससे आभा निकल रही थी। मैं, विष्णु और शंकर तीनों वहीं रुक गए। वहीं देवी की हजारों सहेलियां विराजमान थी। किन्हीं के शरीर पर लाल वस्त्र, किन्हीं के शरीर पर नीला वस्त्र तथा किन्हीं के शरीर पर पीला सुंदर वस्त्र था। उन सभी देवियों की आकृति कल्याणमयी थी। उन्होंने विचित्र वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे। भगवती भुवनेश्वरी के पास रहकर वे उनकी सेवा कर रही थी। अन्य बहुत सी स्त्रियां नाचकर और गाकर उनकी उपासना में तत्पर थी। आनंद में निमग्न होकर वीणा आदि वाद्यों को बजा रही थी। नारद, मैंने जो वहां अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे। नख स्वच्छ दर्पण का काम दे रहे थे। भगवती के नख में ही मुझे स्थावर जंगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु, अग्नि, यमराज, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, त्वष्टा, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियां, गंधर्व, अप्सराएं, विश्वावसु, चित्रकेतु, श्वेत, चित्रांगद, नारद, तुम्बुरु, हाहा, हुहु, अश्विन कुमार, वसुगण, सिद्ध, साध्य, पितरों का समुदाय, शेष प्रभृति सभी नाग, किन्नर, उरग, राक्षस, वैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, ये सब के सब दिखाई पड़े। वहीं मेरा जन्म स्थान कमल था। उसी पर मैं बैठा हुआ था। 4 मुख वाला ब्रह्मा बैठा था। शेष शाही भगवान विष्णु दिखाई पड़ रहे थे। मधु कैटभ की भी दृष्टि गोचर हुए। महाभाग ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवती के चरण कमल के नख में मुझे अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। मैं देखकर आश्चर्य में पड़ गया। यह क्या है? ऐसी शंका उत्पन्न हो गई। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया।
तब मैं विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है। हम उन देवी की झांकी करते रहे। इतने में पूरे 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। उस सुधा में कल्याण स्वरूप द्वीप में भांति भांति की लीलाएं हो रही थी। वहां की देवियां हम लोगों से भी सखी के समान व्यवहार करती थी। उनके सर्वांग प्रेम से पुलकित थे। शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषण सुशोभित थे। उनके अत्यंत मनोहर रूप को देखकर हम लोग भी मोहित हो गए थे। उनके सुंदर भावों को देखते हुए हम सबको अपार हर्ष हुआ। स्त्री वेश में परिणीत श्री विष्णु ने समयानुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है, जो कल्याण स्वरूपिणी है, मनोरथ पूर्ण करने वाली है तथा वृद्धि एवं सिद्धि स्वरूपा है, उन भगवती को बार बार नमस्कार है, जिनका सच्चिदानंदमय विग्रह है, जो संसार की उत्पत्ति स्थान है तथा जो सृष्टि स्थिति संहार अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप पंच कृत्यों का विधान करती है, उन भगवती भुवनेश्वरी को प्रणाम है। सर्वाधिष्ठानमयी भगवती को नमस्कार है। माता, मैं जान गया, यह संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान है। इस जगत की सृष्टि और संहार तुम ही से तो होता है। तुम्हारी ही व्यापक माया इस संसार को सजाती है। अब मैंने तुम्हारा पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया कि तुम अखिल जगत की जन्मयी हो, इसमें कोई संदेह नहीं। सारा विश्व सत और असतमय विकार स्वरूप है। तुम समय समय पर चेतन पुरुष को इसका विस्तार दिखाया करती हो। 16 एवं 7 तत्वों से तुम्हारा विग्रह संपन्न है। हमें इंद्रजाल की भांति तुम्हारा साक्षात्कार होता है। यह निश्चय है कि तुम मनोरंजन के लिए लीला कर रही हो। तुम्हारी शक्ति से वंचित होने पर कोई भी वस्तु अपने रूप में प्रतीत नहीं होगी। तुम ही अखिल विश्व में व्याप्त होकर विराजमान हो। माता, बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि यदि तुम्हारी शक्ति अलग हो जाए तो जगत की व्यवस्था करने में पुरुष को सफलता मिलनी असंभव है। तुम अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार को संतुष्ट करने में सदा संलग्न रहती हो। तुम्हारे तेज से सारा जगत उत्पन्न हुआ है। देवी, प्रलय काल के समय तुम संसार को भक्षण कर लेती हो। भगवती, तुम्हारे वैभव के चरित्र को कौन जान सकता है। माता, तुमने मधु कैटभ के चंगुल से हमारी रक्षा की, मणिद्वीप आदि विस्तृत लोक दिखलाए, उन द्वीपों के आनंद भवन में हमें पहुंचाया और हम करोड़ों उत्तम दृश्य देखने में सफल हुए। भवानी, यह सब तुम्हारी ही महान कृपा है। माता, जब मैं, शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारे अचिंत्य प्रभाव से अपरिचित है, तब दूसरा कौन है जो उसे जान सके। तुम्हारे बनाए हुए जितने भुवन है, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नख दर्पण में हमें उनकी झांकी मिली है। देवी, हमने इस लोक में दूसरे ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर देखे हैं। सब में वैसी ही असीम शक्ति थी। क्या अन्य लोकों में ये नहीं है। देवी, तुम्हारे इस फैले हुए अचिंत्य ऐश्वर्य को हम कैसे जाने। माता, चरण कमलों में मस्तक झुकाकर मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि तुम्हारा यह रूप निरंतर मेरे हृदय में बसा रहे, मेरे मुंह से तुम्हारा नाम कीर्तन होता रहे तथा नेत्र तुम्हारे चरण कमलों की झांकी से कभी वंचित ना हो। आर्य, मेरे प्रति तुम्हारा यह भाव बना रहे कि यह मेरा सेवक है और मैं मन में सदा तुम्हें अपनी स्वामिनी माना करूं। माता पुत्र की भांति यह अव्यभिचारिणी धारणा हम दोनों के हृदय में सदा विद्यमान रहे। जगदम्बा, तुम जगत के संपूर्ण प्रपंच को जानती हो, क्योंकि सारे ज्ञान की अंतिम सीमा तुम ही में समाप्त हो गई है। मैं तुमसे क्या निवेदन करूं। भवानी, जो उचित हो वही करो। तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही कार्य होना चाहिए। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, पर जब तुम्हारी इच्छा से हम में शक्ति उत्पन्न होती है तभी हम इस कार्य के संपादन के अधिकारी होते हैं। गिरिराज नंदिनी, तुम सबकी माता हो। जगत का पालन करना और उसे टिकाए रखना तुम्हारा स्वाभाविक कार्य है। वरदायिनी भगवती, तुम्हारी शक्ति से संपन्न होने पर ही सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह संसार तुम्ही से उद्भवित हुआ है। मैं, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यह निश्चय है कि बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम ही हो। कीर्ति, कांति और कमला तुम्हारे नाम है।
तुम शुद्ध स्वरूपा हो, कभी तुम्हारा मुख मलिन नहीं होता। मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव है। मर्त्य लोक में पधारने पर भी तुम सदा विरक्त रहती हो। वेदों का मुख्य विषय गायत्री तुम ही हो। स्वाहा, स्वदा, भगवती और ओम ये तुम्हारे रूप है। तुम्ही ने देवताओं की रक्षा के लिए वेद शास्त्रों का निर्माण किया है। परिपूर्ण समुद्र की तरंग से के समान संपूर्ण प्राणी अनित्य है। ये सभी अजन्मा ब्रह्मा जी के अंश है। अपना स्वयं कोई स्वार्थ न रहने पर भी उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही तुम इस अखिल जगत की रचना करती हो। नाट्य दिखलाने वाले नट की भांति तुम ही संसार की सृष्टि और संहार किया करती हो। तुम्हारा यह प्रभाव सर्वसाधारण को विदित है। देवी, तुम महाविद्या स्वरूपिणी हो। तुम्हारा विग्रह कल्याणमय है। तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हो। मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु यों स्तुति करके चुप हो गए। तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। माता, पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, बुद्धि, मन और अहंकार ये सब तुम ही हो। इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो। इसके बाद वे ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर तीनों सदा इसे सजाने में व्यस्त रहते हैं। माता, यदि कहा जाए कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश इन 5 सगुण तत्वों से जगत स्वयं उत्पन्न हो सकता है तो ये 5 तत्व भी तुम्हारी ही कला है। तुमसे पृथक इन तत्वों की अभिव्यक्ति ही कैसे हो सकती है? माता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही जगत की रचना करती हो। अतः संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारा ही रूप है। तुम भांति भांति के स्वांग बनाकर कौतूहलवश अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती और शांत भी हो जाती हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता जो जगत का कार्य संभालते रहते हैं तुम्हारे ही रूप है। अतः सबका कारण तुम ही सिद्ध हुई। मैं, ब्रह्मा और विष्णु विमान पर चढ़कर जा रहे थे। हमें रास्ते में नए नए जगत दिखाई पड़े। भवानी, भला कहिए तो उन्हें किसने बनाया है? जगदम्बिके, तुम अपनी कला से इस जगत का सृजन और संरक्षण करने में संलग्न रहती हो। कल्याणमयी माता, तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त त्रिलोकी में मेरा कुछ भी अन्य अभिलषित पदार्थ नहीं है। भूमंडल पर कौन ऐसा है जो तुम्हारे चरण कमलों की उपासना छोड़कर अकंटक राज्य चाहे? तुम्हारे पद पद्मों की सन्निधि मिलने के बिना एक घड़ी युग के समान प्रतीत हो रही है। माता, तुम्हारे चरण कमलों की उपासना न करके जो पुण्यात्मा मुनि तपस्या में संलग्न है, निश्चय ही उन्हें भाग्य निर्माता ब्रह्मा ने ठग लिया है। तप रूपी धन होने पर भी मोक्ष से वंचित होने के कारण उनकी हार ही समझनी चाहिए। अजन्मा माता, तुम्हारे चरण कमलों की धूलि का सेवन करने से जितना शीघ्र इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है, उतना तपस्या, इंद्रिय संयम, ध्यान अथवा विहित यज्ञों से होना असंभव है। देवी, दया करके मुझे पवित्र नरवाण मंत्र का उपदेश देने की कृपा करो। उस अद्भुत, अत्यंत विस्तृत एवं सर्वोत्तम मंत्र का जाप करते ही मैं सुखी हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यूं स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने नवार्ण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ। भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे वहीं बैठ गए। कामना पूर्ण करने वाले एवं मोक्षदायी उस नवाक्षर मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। बीज मंत्र के साथ उत्तम रीति से उच्चारण करते हुए वे जप करने लगे। जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर को यों करते देखकर मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता, तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध स्वरूपा हो। वेद तुम्हारे ऐसे रूप की कल्पना करने में अकुशल है सो बात नहीं है, परंतु वे साधारण कार्य में तुम्हारा प्रयोग करना नहीं चाहते। सारे यज्ञों में तुम्हारे स्वाहा नाम का उच्चारण किया ही जाता है।
त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है जिसको तुम न जानती हो। इस सारे अद्भुत ब्रह्मांड की रचना करने वाला केवल मैं हूँ। मेरे सिवा त्रिलोकी में शक्तिशाली दूसरा कोई भी पुरुष नहीं है। मैं निस्संदेह धन्यवाद का पात्र हूँ, क्योंकि मैं सर्वोपरि ब्रह्मा जो ठहरा, यह मेरा अभिमान है। आज मैं तुम्हारे चरण कमलों की धूलि प्राप्त करके वास्तव में धन्य हो गया हूँ। तुम्हारी कृपा से मुझे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया है। तुम संसार का भय दूर करने में बड़ी निपुण हो। मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव है। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ, यह बिल्कुल निश्चित है। अब मेरी रक्षा करो। जो तुम्हारे पावन चरित्र को पूरा नहीं जानते, वे ही मानव मुझे प्रभु बताया करते हैं। जिन्हें तुम्हारा प्रभाव ज्ञात नहीं है, वे ही जन स्वर्ग की कामना से यथेष्ट यज्ञ में लगे रहते हैं। संसार के सृजन की लीला करने के लिए तुमने मुझे ब्रह्मा के पद पर नियुक्त किया और मेरे द्वारा अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्विज ये 4 प्रकार के प्राणी बनवाए। आदि माए, यह सभी भेद मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता। मेरे अहंकार जन्य अपराध क्षमा करने की कृपा करो। जो 8 प्रकार के योग मार्ग में तत्पर होकर समाधि में स्थित हो अथक प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी बुद्धि कुंठित हो गई है। माता, कभी किसी ब्याज से भी तुम्हारा नाम उच्चारण कर लिया जाए तो उससे मुक्ति सुलभ हो जाती है। इस बात को वे जानते ही नहीं। भवानी, विष्णु और शंकर प्रभृति आदि पुरुष हैं। वे तुम्हारे सर्वोत्तम रहस्य को जानते हैं और उन्हें उसका अनुभव ही है। वे तुम्हारे शिवा, अंबिका, शक्ति एवं ईशा आदि पावन नामों का आधे पल के लिए भी त्याग नहीं करते। क्या तुम विश्व का निर्माण नहीं कर सकती थी? अवश्य कर सकती थी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही 4 प्रकार के प्राणी जगत में उत्पन्न हो सकते हैं। सृष्टि के आदि में केवल विनोद के लिए ही तुम मुझ ब्रह्मा को बनाकर यह सृजन कार्य संपादित कराती हो। तुम्हारी कहीं उत्पत्ति हुई है, यह प्रसंग न देखा गया है और न सुना ही गया है। तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसे कोई नहीं जानता। जगत में कोई भी तुम्हारे रहस्य से परिचित नहीं है। भवानी, तुम एक हो, आद्य शक्ति हो, संपूर्ण स्वतंत्र। वेदों ने तुम्हारा योग ज्ञान कराया है। माता, तुम्हारे संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल है। यदि आज तुमसे अलग हो जाए तो हम सबकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है। अल्पज्ञ पुरुष इस विषय में विवाद कर बैठते हैं। कौन है जो तुम्हारी विनोदपूर्ण लीला से मोहित न हो जाए? आदिदेव भगवान विष्णु अकर्ता है, उनके गुण स्पष्ट है। न उन्हें कोई इच्छा है और न उनकी कोई उपाधि ही है। वे सदा कला शून्य और सर्वसमर्थ है। फिर भी तुम्हारी विस्तृत लीला की झांकी करने में वे संलग्न रहते हैं। ऐसी शास्त्रोज्ञ की उक्ति है, इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकम अद्वितीयम ब्रह्म। इस वेद के वचन को व्यर्थ करना तो बनता ही नहीं, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकमाविदित्यम ब्रह्म, है तो क्या वह आत्मस्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी, मैं और ब्रह्म एक ही है। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे है। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही बुद्धिमान पुरुष है। उसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है। केवल संसार रचना के समय वह द्वैत रूप को प्राप्त होता है, फिर द्वैत की भावना होने लगती है। जिस प्रकार दीपक एक ही है किंतु छोटे बड़े आदि उपाधि भेद के अनेक प्रकार का भासता है, वैसे ही एक ही मुख की छाया दर्पण के भेद से तरह तरह की प्रतीत होने लगती है। वैसे ही मैं और ब्रह्म एक है। तब भी माया रूपी कार्यकारण के उपाधि भेद से हमारा प्रतिबिंब अलग अलग झलक रहा है।
ब्रह्मा जी जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है। जब हम दो रूप धारण करके कार्य करने में उद्यत हो जाते हैं, तब दृश्य और अदृश्य में इस भेद का प्रतीत होना सर्वथा युक्त ही मानना चाहिए। संसार के अभाव में न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न नपुंसक। फिर सृष्टि आरंभ हो जाने पर इस भेद की कल्पना हो जाती है। बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वांछा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, मत, सत्यासत्य, वाणी, परा, मथ्या एवं पश्यन्ति आदि वाणी के अन्य भेद तथा जो अनेक प्रकार की नाड़ियां हैं, ये सब मेरे ही रूप है। संसार में मेरे सिवा कोई पदार्थ ही नहीं है। ब्रह्मा जी सब कुछ मेरा ही रूप है, अर्थात सब में ही हूँ। यो निश्चित धारणा बना लो तो सही है। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से मैं विख्यात हूँ, यह बिल्कुल निश्चित बात है। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंही और वासवी सभी मेरे रूप है। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी को निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश एवं चंद्रमा में शीतलता का विस्तार करने की योग्यता जिस प्रकार बनी रहे, वैसी व्यवस्था करके मैं उनके भीतर प्रविष्ट होती हूँ। ब्रह्मा जी, मैं तुमसे निश्चित कहती हूँ, यदि मैं शक्ति हट जाऊं तो संसार में एक भी प्राणी हिल डुल न सके। मुझ शक्ति के अलग हो जाने पर शंकर दैत्यों को मारने में सदा असमर्थ है। तब मैं मनुष्य के शरीर में कुछ दूर चली जाती हूँ। तब प्राणी उसे अत्यंत दुर्बल कहता है। उस नीच मानव के विषय में कोई भी ऐसा नहीं है। कहते हैं कि यह रुद्रहीन अथवा विष्णुहीन है। कोई भूमि पर पड़ा हो, अपने को संभालने में अयोग्य हो, डर गया हो, हृदय में चिंता की लहर उठती हो अथवा शत्रु के चंगुल में फंस गया हो, तो उसे शक्तिहीन ही कहा जाता है। जगत में उसके विषय में कोई नहीं कहता है कि यह रुद्रहीन है। इसलिए मुझ शक्ति को ही एकमात्र कारण समझो। जैसे तुम भी सृष्टि कार्य के अभिलाषी हो, तो जब मैं साथ देती हूँ तभी तुम अखिल जगत की रचना करते हो। वैसे ही विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, त्वष्टा, वरुण और पवन सभी मुझ शक्ति के सहयोग से ही कार्य में सफलता पाते हैं। पृथ्वी तभी स्थिर रहकर प्राणी जगत को धारण कर सकती है जब मैं शक्ति उसे साथ दिए रहती हूँ। मैं हट जाऊं तो एक परमाणु तक को धारण करने में वह असमर्थ है। वैसे ही शेषनाग, कच्छप एवं सारे दिग्गज भी मेरे सहयोग से ही अपने कार्य संपादन कर सकते हैं। संपूर्ण जल पी जाना, अग्नि की सत्ता नष्ट कर देना तथा पवन की गति रोकना मेरी इच्छा पर निर्भर है। अभी अभी मैं जो चाहूं सो कर सकती हूँ। ब्रह्मा जी, मुझ शक्ति के प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण हैं। कभी किसी प्रकार भी वे जीवित है, यह संदेह ही नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मिट्टी के लौंदे और कपाल में घड़े का प्राग भाव और प्रध्वंस सा भाव स्पष्ट है, वैसे ही प्राणियों में समझ लेना चाहिए। आज पृथ्वी नहीं है, विचार करने पर ज्ञात होता है कि इसके परमाणु तक नष्ट हो गए हैं, परंतु क्षणिक होने पर भी महत तत्व का कभी अभाव नहीं होता। वह नित्य होने पर भी अनित्य सा रहता है, क्योंकि वह कर्ता के अधीन रहता है। वह महत्त्व 7 भेदों से विवक्षित है। ब्रह्मा जी, तुम्हें वह महत्त्व देती हूँ, स्वीकार करो। उसी से अहंकार उत्पन्न होता है। इसके बाद जिस प्रकार पहले सृष्टि की थी, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों की रचना का कार्य आरंभ करो। जाओ, अब अपने घर द्वार का निर्माण करके वहीं रहो और अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। यह अनुपमा सुंदरी है। इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है। महासरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान है। इसका दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रों से सुशोभित है। अलौकिक आभूषण इसकी छवि बढ़ा रहे हैं। यह उत्तम सिंहासन पर बैठी हुई है। क्रीड़ा करने के लिए तुम्हारी यह सहचरी है। यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। इस प्रेयसी भार्या को
भी मेरी ही विभूति समझकर आदर की दृष्टि से देखना। कभी भी इसका तिरस्कार करना वांछनीय नहीं। अब तुम शीघ्र इसे साथ लेकर सत्यलोक में पधारो। समय हो गया है, अतः महत तत्व का सहारा लेकर 4 प्रकार की सृष्टि बनाने में तत्पर हो जाओ। उस महत तत्व में कर्म और जीव के साथ शरीर विद्यमान है। पूर्व कल्प की भांति पुनः सृष्टि कर लो, परंतु ध्यान रखना, काल, कर्म, स्वभाव और गुण आदि कारणों के अनुसार ही सारी चराचर सृष्टि रचनी है। विष्णु तुमसे सदा आदर और सत्कार पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण वे सदा सब तरह से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जिस जिस समय तुम लोगों के सामने कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, तब तब वे विष्णु धाम पर प्रकट हो जाएंगे। कहीं पशु योनि में और कहीं मानव योनि में इनका अवतार होगा। प्रकट होकर दानवों का संहार करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये महाबली महादेव भी तुम्हारी सहायता में रहेंगे। अब तुम देवताओं की रचना करके आनंदपूर्ण विहार करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अत्यंत सावधानी के साथ अनेक यज्ञों से सभी देवताओं की उपासना करेंगे। यज्ञ में प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाएंगी। उन संपूर्ण यज्ञों में वे मेरा नाम उच्चारण करेंगे, किंतु निश्चय है कि उस हवि से तुम सभी देवता तृप्त और संतुष्ट हो जाओगे। ये शंकर भी सब तरह से तुम्हारे सम्मान के पात्र हैं। सभी यज्ञों में यत्न पूर्ण इनकी भी पूजा होनी चाहिए। पुनः जब देवताओं पर दैत्यों का भार उपस्थित हो जाएगा, भय उपस्थित हो जाएगा, तब मेरी शक्तियां सुंदर रूप धारण करके आवेंगी और दैत्य उनके ग्रास बन जाएंगे। वराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंही और शिवा तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत सी शक्तियां हैं। ब्रह्मा, अब तुम जगत का निर्माण आरंभ करो। बीज और ध्यान सहित यह 9 अक्षरों का नवार्ण मंत्र है। ब्रह्मा जी, निरंतर इसे जपते हुए संपूर्ण कार्यों में संलग्न हो जाओ। महामते, तुम इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ समझना। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए इसे सदा हृदय में धारण किए रहना चाहिए। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। यह सदा तुम्हारे वक्षस्थल में विराजमान रहेगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। यह कल्याणी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली शक्ति है। तुम्हें विनोद करने के लिए इसे मैंने दिया है। तुम्हें कभी इसका तिरस्कार नहीं करना और सदा सत्कार करते रहना है। अब मैंने तुम्हें लक्ष्मी नारायण कहलाने की सुविधा दे दी है। देवताओं की जीविका स्थिर रखने के लिए मैंने सब प्रकार के यज्ञों का निर्माण कर दिया है। तुम तीनों प्रेम पूर्वक साथ रहकर भाग ग्रहण करना। तुम, ब्रह्मा, शिव और ये देवता सभी मेरे प्रभाव से प्रकट हुए हैं, अतः ये सबसे सम्मान पाने की अधिकारी एवं पूजा के पात्र होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। जो मूर्ख मानव इनमें भेद बुद्धि रखेंगे, इन्हें निश्चित ही नरक में जाना पड़ेगा। जो विष्णु है वे ही साक्षात शिव है, और जो शिव है वे ही स्वयं श्री हरि है। इनमें भेदभाव रखने वाला मनुष्य नरक का अधिकारी होता है। ऐसे ही ब्रह्मा के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करना आवश्यक नहीं है। विष्णु, गुणों में जो दूसरे भेद है वे तुम्हें बताती हूँ। तुम एक महान पुरुष हो, तुम्हारे पास सत्व गुण की प्रधानता रहनी चाहिए। अन्य रजोगुण और तमोगुण तुम में गौण होकर रहेंगे। विभिन्न जगत में रजोगुणी होकर तुम इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना। रमाकांत, पहला बाग बीज एम, दूसरा कामराज बीज क्लेम और तीसरा माया बीज ह्रीम। ये मेरे मंत्र है। तीसरा मंत्र जो तुम्हें बताया है उसके प्रभाव से श्रेष्ठ अर्थ दुर्लभ होता है वो सुलभ हो जाता है। विष्णु, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए आनंद पूर्वक विहरो। जब मैं संपूर्ण चराचर विश्व को अपने में लीन कर लूंगी, तब तुम लोग भी मुझ में प्रवेश कर जाओगे। भक्ति और मुक्ति देने वाले इस मंत्र को सदा स्मरण रखना चाहिए। कल्याण की इच्छा करने वाला पुरुष ओम इस प्रणव के साथ मंत्र जप करे। पुरुषोत्तम, तुम वैकुंठ की रचना करके वहीं विराजमान रहो। मैं सदा स्थिर रहने वाली आद्य शक्ति हूँ। मेरा चिंतन करते हुए इच्छानुसार विहार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती त्रिगुणा, निर्गुणा और प्रकृति से परे है। भगवान विष्णु से उपरयुक्त बातें कहने के पश्चात वे महाभाग शंकर के प्रति मधुर वाणी में बोली, शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है। तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। कैलाश की रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी। सत्वगुण और रजोगुण गौण होकर रहेंगे। रजोगुणी और तमोगुणी बनकर असुरों का संहार करने के लिए लीला आरंभ कर दो।
परम पुरुष का ध्यान करने के लिए तुम्हें तप कर चुके हो। महादेव, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। परमात्मा शांत स्वरूप है, उनमें सत्व गुण प्रधान है, तुम्हें उनकी शरण लेनी चाहिए। तुम तीन गुणों से संपन्न हो। सृष्टि, स्थिति और संहार तुम्हारे कार्य है। संसार में कभी भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इन 3 गुणों से अतिरिक्त हो। जगत में जितने पदार्थ दिख रहे हैं वे सब के सब त्रिगुणमयी हैं। निर्गुण होकर सबको दिखाई दे ऐसी कोई वस्तु न थी और न होगी। निर्गुण तो परमात्मा है जो कभी स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होते। शंकर में समयानुसार सगुण और निर्गुण भी रूप धारण कर लेती हूँ। मेरा विग्रह सर्वोत्तम है। मैं सदा कारण होकर रहती हूँ, कभी कार्य की श्रेणी में नहीं गई। कारण होने की स्थिति में मेरा रूप सगुण रहता है। परम पुरुष परमात्मा के पास मैं निर्गुण रूप से रहती हूँ। अहंकार एवं शब्द स्पर्श आदि महत्त्व के गुण है। कार्य और कारण रूप से दिन रात व्यापार आरंभ रहता है। मुझसे ही अहंकार उत्पन्न हुआ है, अतः मुझ कल्याणी को कारण कहते हैं। अहंकार मेरा कार्य है, उसमें सत्व और रज और तम तीनों गुण आ जाते हैं। अहंकार से महत्त्व उत्पन्न हुआ है, यह समष्टि बुद्धि का परिचायक है। इससे महत्त्व कार्य और अहंकार कारण कहलाता है। अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, यह निरंतर का नियम है। वे ही सूक्ष्म रूप से पंचभूतों की कारण होती हैं। सबके सृजन में पंचभूतों के सात्विक अंश से 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 महाभूत तथा 16वां मन, ये सभी उत्पन्न होते हैं। इनमें से कोई कार्य होता है और कोई कारण होता है। इस प्रकार 16 विभिन्न पदार्थों का समुदाय यह प्राणी होता है। परमात्मा आदि पुरुष है, वे न कार्य है और न ही कारण। शंभो, सबके सृष्टि काल में इसी प्रकार की शैली बरती जाती है। यह सृष्टि का क्रम है, मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े। दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। देवी के उस परम अद्भुत प्रभाव एवं स्वरूप का हम सदा स्मरण कर रहे थे। यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वह द्वीप, वह देवी और सुधा सागर सब के सब अदृश्य हो गए। पुनः हमें विमान ही दिखने लगा, दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ी। वह विमान बहुत विशाल था। उस पर बैठकर हम लोग कमल के पास पहुंचे, जहां केवल जल ही जल था और मधु एवं कैटब नामक दुर्दश दानव श्रीहरि के हाथ से काल का ग्रास बन चुके थे। मित्रों, आज के इस अद्भुत अध्याय में हमने जाना कि ब्रह्मांड का उद्भव किसी पदार्थ से नहीं बल्कि जगदम्बिका की अनंत निर्गुण और दिव्य शक्ति से हुआ है। त्रिदेव वही देखते हैं जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लोकों के भीतर लोक, ब्रह्मांडों के भीतर ब्रह्मांड और उस सबके केंद्र में माँ जगदम्बा का प्रकाश। देवी भागवत के रहस्य यही समाप्त नहीं होते। स्कंद 3 का अगला भाग और भी गूढ़ और भी प्रेरणादायी रहेगा। उसमें हम देखेंगे कैसे महाशक्ति अपने अनेक स्वरूपों का वर्णन करती हैं और सृष्टि चक्र के सूक्ष्म रहस्य उजागर करती हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे दूसरे भाग में। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भक्ति, ज्ञान और श्रवण यात्रा की निरंतर प्रेरणा के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय माता दी।